नमस्कार। पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनावी ओपिनियन पोल महा सर्वे में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही दोस्तों, हमारे चैनल पर इस वीडियो के अंदर पूछे गए सवाल का सही जवाब देने वाले को 500 रुपये पेटीएम कैश का गिवे चल रहा है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि उस सवाल का कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर ज़रूर दें। पश्चिमी बंगाल के अंदर आज हुई गृह मंत्री अमित शाह की रैली के बाद में 294 सीटों का महासर्वे बदल चुका है। वही दोस्तों, आज 150 सीटों की आज बात करेंगे जो सबसे बड़ी हॉट सीटें मानी जा रही है। और करीब 6 दिन पहले सबसे बड़ा सर्वे आंकड़ा सामने जारी हो चुका है। सबसे पहले फलोदी सट्टा बाजार की रिपोर्ट की अगर बात करें, पहले फेज को लेकर जहां सट्टा बाजार ने अपनी आज जो चौंकाने वाले गृह मंत्री अमित शाह की रैली के बाद में भावों का बढ़ोतरी के साथ में जो खुलासा किया, उसकी अगर बात करें तो टीएमसी पार्टी को करीब 5 पैसे के भाव दिए हैं, तो वहीं बीजेपी पार्टी को करीब 20 पैसे के भाव दिए। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट को मिलाकर सिर्फ 3 पैसे के भाव दिए हैं। तो वहीं सीटों को लेकर फलोदी सट्टा बाजार ने आंकड़ों पर बयान और रिपोर्ट में ये साफ तौर पर जिक्र किया है 294 सीटों के महा ओपिनियन पोल में कि 160 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, तो वहीं टीएमसी के खाते में 70 सीटें और कांग्रेस लेफ्ट के खाते में करीब 17 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर अगर बात करें चाणक्य सीएनएक्स के सी वोटर रिपोर्टर और सर्वे महा ओपिनियन पोल की 294 सीटों पर, तो उन्होंने भी इसी प्रकार पर आंकड़े देते हुए कहा कि बीजेपी के खाते में 170 सीटें, टीएमसी के खाते में 55 सीटें और कांग्रेस लेफ्ट के खाते में करीब 20 सीटें जा रही है। वही इन बदल रहे सट्टा बाजार के भावों के अनुसार अगर हमारे ओपिनियन पोल की अगर बात करें, तो हमें भी दोस्तों इन सबको मिलाकर ओपिनियन पोल निकाला है। तो बीजेपी पार्टी के खाते में 165 सीटें जा रही है, तो टीएमसी के खाते में 70 सीटें और कांग्रेस लेफ्ट के खाते में 7 सीटें ही जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र बंगाल के अंदर जारी कर दिया, जिसके बाद में ममता दीदी को फाड़ कर रख दिया है। वही दोस्तों, दीदी के फटने के बाद में दीदी लगातार बरस रही है बीजेपी पर और घोषणा पत्र भी पहले ही जारी कर दिया है। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों के और उद्बोधन देने के बाद में ममता बनर्जी को भरी रैली के अंदर ही फाड़ कर रख दिया था, जिसके बाद में टीएमसी के नेताओं के हड़कंप मच चुका था। वही टीएमसी के खाते में आज जो बड़ा अपडेट सामने आया है गृह मंत्री अमित शाह की रैली के अंदर, टीएमसी के करीब 5 बड़े विधायकों के बीजेपी के अंदर जाने का बड़ा बयान सामने आ रहा है। और इस चुनावी महाफेज यानी 27 मार्च को शुरू होने वाले बंगाल के पहले फेज से ही बंगाल के अंदर ममता के लिए बड़ा झटका लग रहा है। वही दोस्तों, इस झटकों के बाद में ममता के पहले से भी कई बड़े नेता जो खास रह चुके हैं वो बीजेपी का दामन भी थाम चुके हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में ममता की दाव और इज्जत पूरी साख पर लगी हुई है। तो दूसरी ओर नंदीग्राम की सीट पर महा एकदम से मुकाबला है, जहां शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में कड़ी टक्कर के बावजूद भी ममता के सांसद और नेताओं ने भी अपना ओपिनियन पोल देते हुए भी मीडिया से बयान भी दिया था कि ममता के द्वारा नंदीग्राम की सीट पर चुनाव लड़ना उनके लिए किसी भारी भरकम से बड़ा नहीं है, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम की सीट पर जीत हासिल करेगी। यहाँ तक कि टीएमसी के एक सांसद ने यह भी बयान दिया था ओपिनियन पोल से, जब एबीपी न्यूज़ ने सर्वे किया था, उस दौरान भी उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को 20,000 वोटों से हराएंगे। तो शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी को लेकर पहले भी उन्होंने बयान दिया था कि इस बार के चुनाव में वो 50,000 वोटों से हराएंगे। वहीं टीएमसी और बीजेपी के बीच में चल रहे इस महामुकाबले के बीच में असदुद्दीन ओवैसी जहां मुस्लिम क्षेत्रों के अंदर मुस्लिम वोटों को साधने के लिए पहुंचे थे, तो उनकी पूरी तरीके से हवा टाइट कर दिए। असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी अध्यक्ष एआईएम के पार्टी अध्यक्ष बंगाल के अंदर उन्होंने भागकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो वहीं अब मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों के अंदर करीब 67 बड़ी सीटें मानी जा रही है, जहां मुस्लिमों के कैंडिडेटों का भारी भरकम दबदबा है, जिसकी वजह से टीएमसी ने भी उन
क्षेत्रों के अंदर मुस्लिमों को सीटें दी है, तो बीजेपी पार्टी ने भी उन्हीं क्षेत्र के अंदर मुस्लिमों को सीटों पर दे दिया है। लेकिन इस बार के चुनाव में एक और भी खास बात ये भी है कि नुसरत जहां अगर चुनावी मैदान के अंदर कुछ कारनामा नहीं कर पाती है तो वो बीजेपी का दामन जल्द थामेगी, इस बात की संभावना पूरी तय है। तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी ने एक महिला को चुनावी मैदान के अंदर उतारा है, जिसके बाद में पूरी तरीके से बंगाल के अंदर हड़कंप मच चुका है चुनावी मैदान को लेकर। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर में काफ़ी ज़्यादा दबदबा दिखाई दे रहा है और इसी बीच में ममता के लिए इस बात के भी संकेत सामने आ रहे हैं लगातार जुड़े हुए कि दीदी जल्द अपने बर्ताव के अंदर आएगी और व्हील चेयर पर जिस प्रकार से दीदी अपना प्रचार कर रही है और बीजेपी पर जो निशाने साध रही है, उसके बाद में आज हुए घोषणा पत्र जारी के बाद में अब दीदी भी बौखला चुकी है कि बीजेपी पार्टी अमित शाह से लगाकर जेपी नड्डा और बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने डेरा डाल दिया है बंगाल के अंदर। और इस बीच में ये भी खबर है सामने कि हल्दिया से लगाकर हुगली और पश्चिमी बंगाल के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र 24 उत्तरी परगना और 24 दक्षिणी परगना के अंदर सबसे बड़ा महामुकाबला है, जहाँ नंदीग्राम की एक सीट वहीं इलाकों से अंदर आती है जहाँ सबसे बड़ा हॉट सीट माना जा रहा है। करीब 150 सीटों के महा ओपिनियन पोल के अंदर भी ममता बनर्जी के लिए इस बात की भी चिंता है कि अगर वो इन सीटों को नहीं निकाल पाई तो उनके आगे की सीटों पर भी बड़े हार का मुंह देखना पड़ेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद में लगातार ममता के बीच में नेताओं में हड़कंप है, तो वहीं सेंधमारी भी शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर खुलकर निशाना साधते हुए भी बयान दिया कि अब ममता के उन टीएमसी के नेताओं को वो बख्शने वाले नहीं है, जल्द ही उनको एक एक को पकड़कर अंदर सेट कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार की रिपोर्ट में बढ़ोतरी और गिरावट देखने को मिल रही है फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार, उसके बाद में ममता के लिए भी इस बात की चिंता छाई हुई है कि आने वाले चुनावी महासर्वे रिपोर्ट में कांग्रेस लेफ्ट पार्टी को भी बैकफुट पर लाना बड़ा ज़रूरी हो चुका है। असम राज्य के चुनाव की बात करें तो जहां एनडीए की पहले भी सरकार बनी हुई है और इस बार भी एनडीए की ही सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को असम के अंदर लगातार पीएम मोदी ने भी खदेड़ दिया है, तो वहीं करीब 150 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है असम राज्य के अंदर, जो इन चुनावों से पहले एक बड़ा झटका है। इस बीच में ममता के लिए भी बड़ी संभावना तय की जा रही है कि चुनावों से पहले ममता के अभी और भी कई बड़े झटके लगने तय हैं। तो ममता ने भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं ने पैसों और बल के तहत कई बड़े नेताओं को अपनी ओर मिला लिया है, लेकिन ये घायल शेरनी इस बार प्रहार बहुत ज़्यादा करेगी और पीएम मोदी को भी बड़ा झटका देगी। लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ में हुए ऑपरेशन स्टार के अंदर ममता खुद भी अब बौखलाई हुई नज़र आ रही है और उनको भी इस बात की चिंता सता रही है कि इस चुनावों के अंदर अगर वो चुनाव हार जाती है तो उनको यहाँ से खदेड़ कर रख दिया जाएगा बीजेपी पार्टी के द्वारा। ओवैसी की पार्टी एआईएम पार्टी को पहले भी झटका लग चुका है और अब लगे इस झटके के बाद में ओवैसी भी बौखलाए हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष की सभी पार्टियों ने महागठबंधन का ऐलान भी कर दिया है, जिसकी वजह से लगातार ममता बनर्जी को भी एक बड़ी ऊर्जा मिल रही है। तो सट्टा बाजार लगातार एबीपी न्यूज़ सर्वे और फलौदी सट्टा बाजार सीएनएक्स और चाणक्य सर्वे के अनुसार भी ममता को कड़ी हार दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ममता भी इस बात को लगातार खारिज करते हुए बयानों पर बयान दे रही है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी पार्टी को धूल चटाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ सामने नज़र नहीं आ रहा है। तो ममता की टीएमसी, कांग्रेस लेफ्ट और बीजेपी पार्टी के बीच में भी कड़ी टक्कर है। ममता बनर्जी ने भी ये दावा करते हुए कहा कि बंगाल की जनता इस बार फिर से टीएमसी पार्टी पर भी भरोसा जता रही है और डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन बीजेपी के नेता गृह मंत्री अमित शाह से लगाकर पीएम मोदी, जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों के बाद में लगातार सर्वे भी बदल रहा है। ओपिनियन पोल पब्लिक सर्वे की बात करें जहां करीब 1500 लोगों के साथ में हुए सर्वे के अनुसार एबीपी न्यूज़ ने जो सर्वे करवाया है उसके अंदर भी बीजेपी के समर्थन में करीब 1000 लोगों ने अपना मत दिया कि इस बार के चुनाव में ममता की विदाई तय है और बीजेपी का आना भी तय है। बंगाल के अंदर जनता परिवर्तन चाह रही है। जो ममता बनर्जी पिछले
10 सालों से सरकार की योजनाओं से उनको दूर रखा है और अपने ही भंडार भरने की और भुआ भतीजेवाद की जो राजनीति शुरू की है उसके अंदर पारिवारिक बढ़ाया जा रहा है। तो वहीं चुनावी ओपिनियन पोल में अगर 5 अन्य राज्यों की भी बात करें जहां बीजेपी की सरकार लगातार बड़े तौर पर ऐलानों पर ऐलान किए जा रही है, तो वहीं पश्चिमी बंगाल के चुनाव, इस बार के चुनाव में खास बड़ी निगरानी है। मीडिया सूत्रों के हवाले से भी खबरें हैं। वहीं मीडिया जो पीएम मोदी के खिलाफ में बोल रही है उनका भी दबदबा दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल के चुनाव में, क्योंकि बीजेपी के भी नेता इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं और ओपिनियन पोल के अनुसार भी सर्वे बदल रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी को इस बार काफ़ी ज़्यादा मकसद भी करनी पड़ सकती है जी तोड़ मेहनत के साथ में। लेकिन जो विपक्ष की मीडिया और भी बीजेपी के खिलाफ में जिस प्रकार से बयानबाजी कर रही है उन सब का सर्वे गलत साबित होता हुआ नज़र आ रहा है और पश्चिम बंगाल की जनता का भी सर्वे बदल चुका है। कांग्रेस को मुक्त करने के लिए भी कैंपेन शुरू हो चुके हैं और इस बार कांग्रेस को भी खदेड़ा जा रहा है। तो वहीं टीएमसी पार्टी को भी बड़ा झटका है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए अपडेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।